पीओके में शहबाज मुनीर के खिलाफ बगावत। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक विरोध प्रदर्शन। पाक आर्मी ने दागे हैं गोले और कारतूस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आज दोपहर से शुरू हुए बंद और प्रदर्शन के बाद हालत लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, ददियाल, पालंदरी और सुदनूत समेत कई इलाकों में हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर करके पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और अपनी आजादी के नारे भी लगा रहा है। रावलकोट में सुबह 11 बजे से बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरी मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया है। भिम्बर से रावलकोट की ओर लोग बढ़ रहे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी पुलिस, सेना और रेंजर्स ने फायरिंग की है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इस दौरान पैलेट गन भी चलाई गई है, जिसमें कम से कम 7 लोग घायल हो गए हैं। पीओके में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोटली में भी बड़ी संख्या में कश्मीरी सड़कों पर उतर करके नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के जत्थे रावलकोट की ओर कूच कर रहे हैं। साथ ही ददियाल में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का बड़ा हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बताते चले, जानकारी है, इंटरनेट बंद है, गिरफ्तारियां चालू हैं। पीओके में भयंकर बवाल है। तो ब्रिटिश सांसदों ने आईना दिखाया तो पाकिस्तान बौखलाया है। पूरे पीओके में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ बाजार बंद रखने का भी असर दिखाई दे रहा है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, भिम्बर, ददियाल समेत कई शहरों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं। लोग सड़कों पर उतर करके पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पालंदरी में प्रदर्शनकारियों ने उन आंसू गैसों के गोलों के हाथों में लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है, जिन्हें सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए छोड़ा गया और हजारों लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते सड़कों पर डटे हुए हैं। सुदोनित में भी लोगों ने हाथों में टिम्बर के डंडे लेकर के प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान की सरकार तथा सेना को चेतावनी भरे संदेश दिए गए हैं। 38 मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है जनता। मुजफ्फराबाद के नीलमपुर पर प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। गोलीबारी की भी तस्वीरें आ रही है, जिसके बाद इलाकों में तनाव बढ़ गया है और असल में पीओके की आवाम अपनी कुल 38 मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, जिसमें सस्ती बिजली, आटा, चावल, दाल शामिल है। पीओके की जनता का ये कहना है कि पाकिस्तान ने मंगला डैम जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पीओके में लगा रखे हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ऐसे में जनता को कम दरों पर बिजली मुहैया करवाई जाए। तो पाकिस्तान ने कहा, फितना अल हिंदुस्तान तो भड़का भारत। शहबाज मुनीर के चेहरे से नोचा नकाब। कहा, इस्लाम के नाम पर क्या क्या आपको बताएंगे। पीओके के लोगों की मांग है कि पीओके की संसद में 12 शरणार्थी सीटों को हटाया जाए। असल में पीओके की संसद में 12 सीटें कथित शरणार्थियों के लिए रिजर्व हैं, जो भारत के कश्मीर से पाकिस्तान के कश्मीर में आए थे और फिर इस समय पीओके की जगह पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। उनकी मांग है कि जो लोग पीओके में रहते हैं वो कैसे इन 12 सीटों के वोटर और सांसद बन सकते हैं। साथ ही इन 12 सीटों पर हर बार पाकिस्तान की सेना हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी और उनके परिवार के सदस्यों को निर्वाचित करवाती है, जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में रहते हैं। ऐसे में पीओके की संसद की 45 में से 12 सीटों पर आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के चहेतों का कब्जा रहता है। ये जब चाहते हैं तब 11 सदस्यों को तोड़ करके अपना प्रधानमंत्री पीओके में बनवा लेते हैं। मुनीर ने लाहौर के कसाई को भेजा पीओके। जी हां, पिछले साल से ही पीओके में पाकिस्तानी सेना आम लोगों का हक मांगने पर नरसंहार कर रही है, जिसका बड़ा कारण है ब्रिगेडियर फैक। जी हां, आयुब जो पीओके में आईएसआई का सेक्टर कमांडर है और जब से फैक आयुब पीओके आया है तब से ही पीओके में सेना ने भीषण नरसंहार शुरू किया है। पीओके पोस्टिंग से पहले ब्रिगेडियर फैक आयुब सेक्टर कमांडर पंजाब था। तब इसने लाहौर में नरसंहार किया था, जिस कारण इसका नाम लाहौर का कसाई पड़ा था। फिर आप देखिए, पिछले साल इसी कसाई अफसर को आसिम मालिक और आसिम मुनीर ने पीओके चलाने के लिए भेज दिया, जहां पर वो लगातार नरसंहार कर रहा है और 9 जून दोपहर 2 बजे तक 8 महीने में 57 आम लोगों को सेना की गोलियों से भुनवा चुका है। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।